शादी के बाद विदाई का समय था। पूजा अपनी माँ से मिलने के बाद अपने पिता से लिपट कर रो रही थी और वहाँ मौजूद सभी लोगों की भी आंखों में आंसू आ गए थे। उस समय पूजा ने घूंघट निकाला हुआ था और अब उसका विदा होकर ससुराल जाने का वक्त भी आ गया था। वैसे तो पूजा रोती हुई कार में बैठने लगी, तभी उसकी छोटी बहन सुलेखा को रोती हुई देख उससे दोबारा लिपटकर रोने लगी। तभी गाड़ी के पास खड़े पूजा के पति राजेश से उसका दोस्त दीपक कहता है, अरे यार राजेश, यहाँ से घर पहुँचते ही सबसे पहले होटल पहुँचकर बढ़िया सा खाना खाएंगे, क्योंकि यहाँ तेरे ससुराल में तो एकदम घटिया खाना था। ऐसा खाना तो हमारे यहाँ कुत्तों को भी नहीं खिलाते। तभी पास में ही खड़े राजेश के बड़े भाई ने कहा कि हाँ यार, यहाँ का खाना तो बिल्कुल ही बकवास था और रसमलाई में तो रस बिल्कुल ही नहीं था। ये कहते हुए तीनों जोर जोर से हंस रहे थे। तभी पूजा के पति राजेश ने भी अपने ससुराल वालों का मजाक उड़ाते हुए कहा कि हाँ यार, मैंने भी मजबूरी में ही यहाँ का खाना खा लिया, वरना मैं तो ऐसे खाने को तो हाथ तक भी नहीं लगाता। और अब पक्का हम तीनों घर पहुँचते ही होटल का बढ़िया खाना खाएंगे। अपने पति राजेश के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पूजा गाड़ी में बैठती बैठती रुक गई और उसने गुस्से में सबके सामने अपना घूंघट हटाते हुए कार के दरवाजे को जोर से बंद किया और आंखों में आंसू लिए पूजा अपने पिताजी के पास चली गई और उनका हाथ पकड़ उनसे ये कहा कि पिताजी, मैं ससुराल बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, मुझे ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। इस बात को पूजा ने इतनी जोर से कहा कि सब लोग उसकी बात सुनकर दंग रह गए। सब लोग पूजा के नज़दीक आ गए और पूजा के ससुराल वालों पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा हो। वजह क्या थी ये अभी तक किसी को भी समझ नहीं आया कि तभी पूजा के ससुर शमशेर सिंह ने आगे बढ़कर पूजा से पूछा कि पूजा बेटी, क्या बात है, तुम अचानक की शादी होने के बाद अपनी विदाई होने के समय यूँ शादी को नामंजूर क्यों कर रही हो। तभी पूजा कुछ देर चुप रहने के बाद अपनी आंखों में आंसू लिए अपने ससुर से बोली कि पिताजी, आपको पता है मेरे माता पिता ने अपने सभी सपनों को मारकर हम सभी भाई बहनों को इतना पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया, और आप जानते कि एक बाप के लिए उसकी बेटी क्या मायने रखती है। वैसे आप और आपका बेटा कभी नहीं जान सकते, क्योंकि पिताजी आपके घर में तो कोई बेटी है ही नहीं। और आप लोग जानते हैं, मेरी शादी में आने वाले बारातियों के लिए खाने पीने की एक भी कमी न रह जाए, इसलिए मेरे पिताजी पिछले 4 महीने से रात को 2 से 3 बजे तक जागकर मेरी माँ के साथ योजना बनाते थे कि रसोईया कौन होगा और खाने में बारातियों के लिए किस किस तरह का खाना बनवाना है और बारातियों को कहाँ पर बिठाना है, ताकि कहीं किसी को बुरा न लग जाए। और शायद आप नहीं जानते हो कि मेरी माँ ने पिछले 1 साल से एक भी नई साड़ी नहीं खरीदी है, क्योंकि मेरी शादी में पैसों की कोई कमी ना आ जाए। और आज भी मेरी शादी में मेरी माँ मेरी मौसी की साड़ी पहनकर खड़ी है, और ये तो कुछ भी नहीं, मेरे पिताजी भी 100 रुपए की शर्ट के नीचे कई छेद वाली फटी पुरानी बनियान पहनकर खड़े हैं, और ये सब सिर्फ इसलिए ताकि मेरी शादी में कोई कमी ना रह जाए। लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आज इस शादी में आपके बेटे को रोटियां ठंडी लगी, उसके दोस्त को सब्जी बकवास लगी, और मेरे जेठ जी को रसमलाई में तो रस ही नहीं मिला। और तो और मेरे पति राजेश जी तो कह रहे थे कि वो ऐसे खाने को हाथ भी नहीं लगाते, बस उन्होंने तो मजबूरी में ही ये खाना खाया है। अगर सब कुछ तो इन्होंने मजबूरी में ही खाया है, तो इसकी क्या गारंटी है कि मुझसे शादी भी ये अपनी खुशी से ही कर रहे हैं। कल को राजेश जी ये भी कह सकते हैं कि मुझसे भी इन्होंने मजबूरी में ही शादी की है। और पूजा रोते हुए अपने ससुर से यह भी कह रही थी कि जिस माता पिता ने मेरी शादी में ना दिन देखा ना रात, बस शादी की तैयारियों में लगे रहे, उन माता पिता पर आज आपके बेटे और उसके दोस्त यूँ जोर जोर से हंस रहे हैं, मजाक बना रहे हैं और उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। क्या आपको घर में माता पिता की इतनी इज्जत होती है। तभी पूजा के ससुर ने कहा कि बेटी, इतनी छोटी सी बात पर तुम इतना ज़्यादा नाराज़ हो गई। तो पूजा ने अपने ससुर की बात को काटते हुए कहा कि पिताजी, ये छोटी सी बात नहीं, अगर शादी के बाद मैं भी आपकी इज्जत बिल्कुल भी नहीं करूँ तो आपको कैसा लगेगा। ये सुनते पूजा के ससुर के शर्म के मारे अपनी आंखें नीचे कर ली। तभी पूजा ने कहा, लेकिन पिताजी आप चिंता न करिए, हमारे अंदर हमारे अच्छे माता पिता के दिए हुए संस्कार हैं। किसी की बेइज्जती करना ये सब हमारे माता पिता ने हमें कभी सिखाया ही नहीं। ये सुनते ही पूजा के पिताजी राजेंद्र ने आंखों में आंसू लिए अपनी बेटी को गले से लगा लिया और उससे कहा कि बेटी, मुझे गर्व है कि तू मेरी बेटी है, और अब तू शांत हो जा बेटी, तुझे मेरी कसम, अब तू इन्हें माफ़ कर दे और खुशी खुशी अपने ससुराल चली जा।
तभी पूजा का पति राजेश भी पूजा के पिताजी और पूजा के हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है और के कहता है कि पिताजी मुझे माफ़ कर दो, सारी गलती मेरी ही है, लेकिन आज अपनी बेटी ने मुझे एक पिता की इज्जत करना सिखा दिया और आज के बाद मैं हर किसी के माता पिता की हमेशा इज्जत करूँगा। उसी वक्त पूजा के ससुर शमशेर जी आगे बढ़कर अपनी बहू पूजा के सर पर हाथ रखकर कहते हैं कि मैं तो बहू लेने आया था, लेकिन आज तो भगवान की कृपा से मुझे बहू के रूप में एक बेटी दे दी, वो भी इतने अच्छे संस्कार वाली, जो कि माता पिता का भी इतना सम्मान करती है। और अब बेटी मेरे कहने पर तो इन नालायकों को भी माफ़ कर दे, मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे सामने। तभी पूजा अपने ससुर जी को दोनों हाथों को पकड़ लेती है और कहती है कि नहीं पिताजी, आप मेरे पिता के समान हैं, कृपा आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। तभी पूजा के पिताजी राजेंद्र जी भी कहते हैं कि समधी जी, आप मेरी बेटी के सामने हाथ जोड़कर कृपया हमें शर्मिंदा मत कीजिए। मेरी तो आपसे बस इतनी ही प्रार्थना है कि मेरी हमेशा आप अपनी बेटी को अपनी ही बेटी समझकर रखना और इससे कोई भी गलती हो जाए तो इसे माफ़ कर देना। तो शमशेर जी ने अपने समधी राजेंद्र का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए, बल्कि अब तो पूजा में बेटी हमारे पूरे घर को संभालेगी और अब यही हमारे घर की लक्ष्मी है। ये सुनकर पूजा के पिताजी बहुत खुश हो जाते हैं और अपनी बेटी को खुशी खुशी विदा कर देते हैं। और पूजा अब राजी खुशी अपने ससुराल रवाना हो गई थी और अपने पीछे छोड़ गई थी आंखों से भीजी हुई अपनी माँ और पिताजी की आंखें और अपने पिता का वह आंगन, जिस आंगन में कल तक वह खूब हंसती खेलती थी, आज से इस आंगन की भी चिड़िया उड़ गई थी किसी दूसरे प्रदेश में। तो दोस्तों, बेटी माँ बाप का अभिमान वह एक केवल एक अनमोल धन होता है। और दोस्तों, अपनी छाती पर पत्थर रखकर वो अपनी प्यारी बेटी, अपने जिगर के टुकड़े को उसकी शादी करके उसे विदा करता है। इसलिए दोस्त, एक बाप अपनी बेटी की शादी करके वैसे ही अपनी बेटी से दूर हो जाता है और हमें उसका अपमान करके उन्हें और दुखी कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी दिल से पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानी बना सकें। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइबर से हमें आगे बढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है। धन्यवाद।